everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a topic of English grammar. Name of the topic is causative verb. Causative verb होती क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका यूज करते हैं, वो सभी कुछ हम डिटेल से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। यहाँ पे थोड़ा बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, उसको आप साइड करिए, पहले मेरी बात सुनिए। कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जहाँ पे जो स्पीकर होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, वो कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे पर्सन से करवाता है। वो प्यार से भी करवा सकता है, फोर्सफुली भी करवा सकता है, ऑर्डर देके भी करवा सकता है, रिक्वेस्ट करके भी करवा सकता है, बट काम वो खुद नहीं करेगा, काम वो दूसरे से ही कराएगा। जैसे आप सुनिए, टीचर ने आपसे चैप्टर पढ़वाया, ठीक है, चाहे वो प्यार से पढ़वाया हो चाहे आपको डांट के पढ़वाया, लेकिन टीचर ने खुद ना पढ़ के आपसे चैप्टर पढ़वाया है, ठीक है। ऐसे ही मम्मा ने आपसे कहा कि बेड को क्लीन कर दो या फिर रूम को क्लीन कर दो, तो मम्मा ने खुद ना करके आपसे काम करवाया। आपने अपने छोटे भाई से कोई काम करवा लिया, चाहे उसे प्यार से करवाओ चाहे उसे डांट के करवाओ। तो वो सेंटेंस जहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है, वो कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे पर्सन से कोई काम करवाता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। कॉजेटिव वर्ब कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं होती है, होती वही है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट सेंटेंस में उनका यूज जैसे ही बदला तो वो फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजेटिव अलग अलग रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। अब चलिए हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अ कॉजेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज that one person cause another person to do something or cause something to happen. Means causative verb वो वर्ब होती है जहाँ पे एक पर्सन रीजन बनता है कि कोई वो दूसरे पर्सन से कोई काम करवाए या फिर कोई चीज हो जाए, मीन्स करवाए या चीज अपनी। समटाइम स्पीकर की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, काम की ज्यादा वैल्यू हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, काम खुद से नहीं होना है। जैसे कि आपने घर को जो है पेंट करवाया, तो यहाँ पे ना पेंट करने वाले पेंटर की ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको इटसेल्फ पता है कि घर पेंट हुआ है तो ऑफकोर्स पेंटर ने किया होगा। तो घर पेंट कर, आपने ऐसे सेंटेंस बोला कि मैंने घर पेंट करवाया है, घर में कलर करवाया है, तो आपने घर को व्हाइट वॉश करवाया है, कलर करवाया है, तो आपने ना तो खुद से किया है ना घर अपने आप हो गया, किया पेंटर ने है, बट आप पेंटर को क्रेडिट ना देके कह रहे हो कि मैंने घर को व्हाइट वॉश करवाया। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो समथिंग टू हैपन, कोई चीज होती है बट हम करने वाले को क्रेडिट नहीं देते हैं, ठीक है। और ऊपर है कि आप किसी से काम करवाते हो तो बता देते हो कि हाँ मैंने उससे काम करवाया है। मेजरली इसमें सेंटेंसेस में ये होता है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका है ना, जो स्पीकर जो कोई बात बोल रहा है, वो काम खुद से नहीं करता है, चाहे वो किसी दूसरे से करवाएगा, चाहे तो काम हो जाएगा तो अपने आप तो होगा नहीं, किसी दूसरे से ही करवाया होगा ऑफकोर्स। तो वही इसमें मेजर होता है कि काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया जाता है। शॉर्ट में बताऊं तो ये लिखा है, द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, आई होप कि सबको पता होगा, ये बताने की मुझे नीड ना हो। स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो अभी जब मैं एग्जांपल दूंगी तो मैं आपको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब कुछ बता दूंगी। द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन डायरेक्टली। सब्जेक्ट कोई एक्शन डायरेक्टली नहीं करता है। जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप सेंटेंस बोलो कि मैंने घर को व्हाइट वॉश करवाया, मीन्स घर की पुताई करवाई, तो आपने करवाई ना, देन यू आर द स्पीकर, यू आर द सब्जेक्ट हियर। तो वो खुद कोई काम ना करके मेक श्योर करता है कि समवन एल्स डू इट, कोई और इंसान इसे करे। स्पीकर या फिर सब्जेक्ट खुद कोई काम ना करके किसी दूसरे पर्सन से फोर्सफुली या फिर पोलाइटली वो काम करवाता है, रिक्वेस्ट करके या उसको कह करके वो काम करवा लेता है। तो वही होता है कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। अब मेजर टाइप क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कॉमन कॉजेटिव वर्ब, कुछ कॉमन कॉजेटिव वर्ब हमारे पास दी हुई है, वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 मेक, नंबर 2 हैव, गेट, लेट, हेल्प। 5 हमारे पास पॉजिटिव वर्ब हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉजिटिव वर्ब है ना, डिपेंड करती हैं सब्जेक्ट पे, टेंस पे, ठीक है। क्योंकि
यहाँ पे हैव लिखा है मैंने, हैड नहीं लिखा मैंने, हैज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तीनों फॉर्म इसी की हैं। जब सिंगुलर होता है तो हम हैज को यूज कर लेते हैं, जब प्लूरल होता है तो हम हैव को यूज कर लेते हैं, और जब पूरा सेंटेंस पास्ट में होता है तो हम हैड को यूज कर लेते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज यूज करिए, प्लूरल सब्जेक्ट है हैव यूज करिए। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में जा रहा है तो आप हैड का यूज करिए, ठीक है। ऐसे ही मेक है, मेक हमारा V1 है, वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जब पास्ट सेंटेंस में इसको हम यूज करते हैं तो मेक की जगह हम मेड लिख देते हैं। ऑलराइट, सेम एज इट इज इनमें भी होता है, इनमें ज्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं होते, ये ऐसे कैसे ही रहते हैं। इन दोनों में ज्यादा चेंज होता है। गेट को समटाइम गॉट भी कह देते हैं, GOT, हाँ गॉट। बट इन दोनों में मेजरली आपको देखने मिलेगा मेक को मेड बोल दिया जाता है समटाइम, तभी बोला जाएगा जब सेंटेंस पास्ट में होगा। हैव को हैज लिख देते हैं अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हैव लिखते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और हैड तब लिखते हैं जब सेंटेंस पास्ट में है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो मैटर नहीं करता है, सेंटेंस किस में है वो मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका मीनिंग क्या है वो देख लीजिए। मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी इंसान से फोर्सफुली काम कराते हैं। जैसे कि आपका मूवी देखने का मन नहीं है बट आपके ब्रदर या सिस्टर ने आपको फोर्सफुली मूवी दिखाई, तो दे मेड यू टू वॉच द मूवी, उन्होंने आपको फोर्स किया कि आप मूवी को देखो, तो उन्होंने आपसे फोर्सफुली काम करवाया, ठीक है। फिर सेकेंड है हैव। हैव में क्या होता है? आस्क और अरेंज फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी से कहना या फिर कोशिश करना कि कैसे भी करके आपका काम हो जाए। यहाँ पे ध्यान रखना, फोर्सफुली काम नहीं कराना है आपको। यहाँ पे जैसे होता है ना कि समटाइम यू आर वर्किंग समवेयर, तो आप अपने कलीग से काम करवाते हो, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे कोई काम करवाते हैं, तो यहाँ पे मेजरली ध्यान रखना है कि आपको बहुत रिलैक्स होकर काम करवाना है, और कोशिश करनी है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो कि आपका काम हो जाए। मीन्स यहाँ पे आप फोर्सफुली करवा सकते हो, जैसे पेरेंट्स आपसे फोर्सफुली काम करवा लेते हैं, समटाइम आपके टीचर्स आपसे फोर्सफुली करवाते हैं, बट वो दोनों आपसे पोलाइटली भी काम करवाते हैं। समटाइम आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स आपसे पोलाइटली भी काम करवाते हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे लिखा है गेट, मतलब परसुएट और कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कन्विंस कर लेना। अभी देखो काम यहाँ भी करवा रहे हो, काम यहाँ भी करवा रहे हो, लेकिन मेक का यूज आप तब करोगे जब आप किसी से फोर्सफुली काम करवा रहे हो, और गेट का यूज आप तब करोगे जब आप किसी से रिक्वेस्ट करके पोलाइटली काम करवा रहे हो। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। हैव आप किसी भी तरीके से अरेंज करो चीजों को कि वो हो जाए, जनरली इसको हम फॉर्मल चीजों में यूज करते हैं। देन आया लेट, लेट का यूज करते हैं परमिशन देने के लिए। अलाउ समवन टू डू समथिंग, हम परमिशन लेते हैं, जैसे हमारी मदर ने हमें परमिशन दे दी कि आप बाहर जाके घूम के आ सकते हो, हमारे टीचर ने हमें परमिशन दे दी कि आप दूसरे क्लास में जा सकते हो, तो वहां पे उन्होंने अलाउ किया आपको। तो अलाउ समवन टू डू समथिंग, यहाँ पे क्या होता है, आपसे कोई सीनियर ही होगा, आपसे कोई बड़ा ही होगा जो आपको अलाउ करेगा कोई काम करने के लिए, ठीक है। लास्ट वन है हेल्प। हेल्प में क्या होता है? असिस्ट समवन टू डू समथिंग, कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, उसे नहीं हो रहा, आप उसकी हेल्प कर दो, वही लिखा है हेल्प। असिस्ट का मतलब भी हेल्प करना होता है। मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, मुझे हेल्प कर दिया उस काम करने में, वो करने में। मान लीजिए मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मुझसे बन नहीं पा रहा है, तो आप मुझे हेल्प कर रहे हो मेरा प्रोजेक्ट बनवाने में, तो वहां पे यू हेल्प मी टू प्रिपेयर माई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके यूज होता है हेल्प। वहां पे आपने मेरा प्रोजेक्ट बनवाया है, मैंने खुद ने नहीं बनाया है। तो पॉजिटिव वर्ब वही होती है जहां स्पीकर यानी सब्जेक्ट खुद कोई काम ना करके किसी दूसरे पर्सन से काम करवाता है। और किस किस तरह की वर्ब आप यूज कर सकते हो? देयर आर फ्यू वर्ब्स जिनको आप यूज कर सकते हो। इनके साथ ध्यान रखना कि मेक का यूज आप किसी से फोर्सफुली काम करवाओ तब करते हो। फिर हैव है तो हैव का यूज आप करते हो किसी से कह के, आस्क मतलब क्या है ना, या फिर अरेंज कर देते हो ऐसी चीजें कि आपका जो काम है वो निकल जाए, मीन्स आपका काम हो जाए। फिर है गेट, गेट का यूज करते हैं परसुएड और कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी से पोलाइटली उसे कन्विंस कर लेना कि वो आपका काम कर दे। फिर लेट तो परमिशन लेने की यूज करते हैं, हेल्प किसी की मदद करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने पांचों आपको समझा दी है। अब मैं एक एक करके आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आपको और डीपली समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा मेक।
अब मेक को हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेक मैंने आपको बताया था एक ऐसी वर्ब है जो यूज की जाती है फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाने के लिए। फोर्स समवन टू डू समथिंग, आप किसी को फोर्स करें कि वो आपका काम कर दे, इसके लिए आप यूज करते हो मेक का। अभी मैं सेंटेंस भी बताऊंगी, बट उससे पहले आप स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जिस पर्सन ने वो काम करवाया है उसका। फिर वर्ब मेक का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की बेस फॉर्म V1 का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है, समवन इज फोर्स्ड और कंपेल्ड टू डू समथिंग। किसी को फोर्स किया गया या फिर कंपेल किया गया। कंपेल का मतलब भी होता है फोर्सफुली किसी से काम कराना। तो ये दोनों ही काम हुए। जैसे मैं आपसे फोर्सफुली कोई काम कराऊं, या फिर समटाइम आपके एल्डर्स आपसे फोर्सफुली काम करवाते हैं, आपका मन नहीं होता है करने का, स्टिल आपको करना पड़ता है, तो वहां पे आप मेक का यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ लाइन। टीचर ने क्या किया? मेड। देखो मेक लिखा था, मैंने आपको बताया सेकेंड फॉर्म मिल गई मेड। इसलिए मिली क्योंकि जो टीचर है उसने क्या किया? स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करवाया, फोर्सफुली खड़ा करवाया। भाई बच्चे अपने मन से तो लाइन में खड़े नहीं हो जाते हैं, वो कोई इधर झांक रहा है कोई उधर झांक रहा है, बट टीचर सामने खड़ा होता है, उन्हें डांटता है, उन्हें फोर्सफुली उन्हें लाइन में खड़ा करवाता है। तो इसलिए फोर्सफुली काम करवाया गया, दैट्स व्हाई हमने वर्ड यूज किया मेड। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ लाइन। आपको भी सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि बच्चे अपनी आप से लाइन में नहीं खड़े हो जाते हैं, भाई उन्हें फोर्सफुली खड़ा किया जाता है। तो टीचर ने फोर्सफुली उन्हें लाइन में खड़ा करवाया। टीचर तो लाइन में खड़ा नहीं हुआ, तो मतलब काम टीचर ने खुद नहीं किया, टीचर ने बच्चों को लाइन में खड़ा किया है भाई। तो टीचर ने जब बच्चों को लाइन में खड़ा किया तो काम बच्चों ने किया, टीचर ने नहीं। तो यहाँ पे देखो किसी से काम करवाया, टीचर ने बच्चों को लाइन में खड़ा करवाया, फोर्सफुली खड़ा करवाया, हमने मेड लिख दिया। आगे देखो दूसरा सेंटेंस ऐसे ही, माई मदर मेड मी क्लीन माई रूम। मेरा मन नहीं था रूम को साफ करने का, लेकिन फिर भी मम्मा ने मुझसे फोर्सफुली रूम साफ करवाया। माई मदर मेड मी क्लीन माई रूम। मदर ने फोर्सफुली मुझसे रूम क्लीन करवाया, मेरा कोई इरादा नहीं था रूम को क्लीन करने का, बट उन्होंने काम करवाया तो मैं क्या कर सकती हूँ? फोर्सफुली करवाया। ठीक है, तो मेड का यूज आप मेक हमने इसलिए लिखा है मेड क्योंकि पास्ट की बात करें, किसी ने काम करवाया तो काम तो हो चुका है ना, तो इसलिए हम मेड लिख रहे हैं। और अब आप ये बात को याद रखना कि मेड और मेड तभी यूज करो जब फोर्सफुली कोई काम करवाएगा। यू कैन गेस दिस आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की बात की जा रही है। तो वैसे ही आप लिख देना, आपका मन नहीं था लेकिन आपको फोर्सफुली करवा लिया गया। ठीक है, तो हमने मेड का यूज कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, फोर्स समवन टू डू समथिंग। किसी से फोर्सफुली काम करवाया गया, फोर्सफुली करवाया गया, या फिर उसे कंपेल किया गया वो काम करने के लिए, जबरदस्ती कराया गया। अगला वर्ड देखो, हैव मिला हमारा। अगला वर्ड है हैव। हैव के साथ आपको याद रखना है हैव, हैज और हैड, ये तीनों ही आएंगे इस कैटेगरी में। कब क्या कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। हैव में है आस्क और अरेंज समवन टू डू समथिंग। हमें कुछ चीजें अरेंज करनी, जैसे कोई काम है, हमें घर पे व्हाइट वॉश करवाना है तो हमने पेंटर से करवा लिया, तो हमने उससे कहा और उसने कर दिया। उसके लिए हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, बट हमने उससे कहा तो उसने कर दिया। ऐसा नहीं हम उसे फोर्सफुली या फिर उसको बहुत प्यार से कह रहे हैं, नहीं, हम उससे बस कह रहे हैं और वो काम कर रहा है। आस्क और अरेंज समवन टू डू समथिंग, यहाँ पे सिंपली आपको किसी से टोल्ड करना है, मीन्स किसी से कहना है, कहोगे आपका काम हो जाएगा। जनरली काम तब होता है जब आप किसी को कुछ अमाउंट पे करते हैं, ना तो वहाँ आपको फोर्स करने की जरूरत होती है, ना आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत होती है, आप बस कहते हो, उसके लिए अमाउंट पे करते हो, काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो हैव को हम यूज कर रहे हैं तब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे। बट आप देखोगे ये जो हम केसेस पढ़ रहे हैं ना, यहाँ जनरली जो बात हो रही है वो पास्ट की ही हो रही है, तो आप उठा के हैड को लिख दोगे इसमें। क्यों पास्ट की बात हो रही है? जैसे आप सेंटेंस, सारे सेंटेंस सुन के देखो। टीचर ने लाइन में खड़ा करवाया, मम्मा ने रूम साफ करवाया। आप किसी से बता रहे हो ना कि मम्मा ने रूम साफ करवाया, मतलब आपने रूम साफ किया है तब तो बता रहे हो। या फिर आप कह दो कि मैंने मैकेनिक से कार बनवाई। ये सभी ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे काम ऑलरेडी हो चुका है। जब काम ऑलरेडी हो जाता है तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी इस वजह से हम ये वर्ब पास्ट की यूज कर रहे हैं। आप देखो मेक कहीं जल्दी आपको सेंटेंस में यूज करने नहीं मिलेगा, बिकॉज सेंटेंस इज इन पास्ट। जब पास्ट में है तो हम पास्ट की वर्ब यूज कर रहे हैं,
मेड यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हैव की बात होती है, बता दिया है मैंने आपको, सेंटेंस मिलता है तो आप यूज कर सकते हो कि सेंटेंस मिला उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है आप हैव यूज करिए, सेंटेंस मिला उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज यूज करिए, बट अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आप हैड यूज करिए, और ज्यादातर इसमें आपको सेंटेंस पास्ट में ही मिलेगा, तो आप कोशिश करना हैड की तरफ जाने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव हमने लिख दिया है यहाँ बिकॉज हैव के साथ ही ये जाता है, बट यूज ज्यादातर हैड का होता है क्योंकि सेंटेंस हमारा होता है पास्ट में। हैव, हैज और हैड, ये तीनों यहाँ आएंगे। मीनिंग इसका यही है, शोज दैट सब्जेक्ट अरेंजेस और टेल समवन टू डू समथिंग। सब्जेक्ट ने क्या किया, मीन्स जो काम करवा रहा है उसने ऐसा कुछ अरेंज किया या फिर किसी से कहा कोई काम करने के लिए। सिंपल सी बात है, देखो सेंटेंस, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैंने मैकेनिक से कहा कि वो मेरी कार रिपेयर करे। तो मैकेनिक से हम फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते ना, तो हमें उसको ज्यादा पोलाइट कहने की जरूरत है, भाई मैंने उससे सिंपली कहा कि मेरा ये काम कर दीजिए, अब वो कर देगा बिकॉज हम उसे पे करेंगे ना उसके लिए। तो आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, तो यहाँ पे आपने हैड लगा दिया। ठीक है, हैव का ही है, पास्ट चल रहा है इसलिए हमने हैड लगाया। द टीचर हैड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। टीचर ने बच्चों से कहा कि ऐसे लिखो, तो बच्चे लिखने लगे। अब देखो यहाँ पे भी टीचर वाला मिला था, टीचर आपसे हर तरीके से काम करवाता है, सम टाइम वो आपको फोर्स करता है, सम टाइम वो आपसे पोलाइटली काम करवाता है, सम टाइम वो आपसे जनरली कह देता है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स एल्डर्स होते हैं। आपको दिक्कत ये होगी कि हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानोगे आप सेंटेंस रीड करने के बाद। यहाँ पे देखो, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि वो एक ऐसे लिखे, तो यहाँ फोर्स करने की जरूरत तब पड़ेगी जब कहा उसने और उन्होंने किया नहीं। जैसे यहाँ लाइन में खड़े होने के लिए, द टीचर मेड द स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ लाइन। टीचर कह भी सकता है, बट बच्चे इतने सीधे होते नहीं कि टीचर ने कहा बच्चे खड़े हो जाएं। टीचर ने कहा फिर उसे फोर्स करना पड़ेगा तब बच्चे लाइन में अरेंज होते हैं। वही बात यहाँ पे मेड लिखी है मैंने, और टीचर ने कहा, तो कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं वो हमारा काम कर भी देते हैं, और जनरली क्लास में अगर टीचर है उसने कहा एक ऐसे लिखो तो सभी बच्चे लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए हमने हैड का यूज किया। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने आगे के सेंटेंसेस पे मूव करते हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो तुरंत बैक करिए, फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, मूव करते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, गेट। गेट का पास्ट होता है गॉट, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, तो गेट के लिए देखते हैं क्या करना है। गेट में परसुएड और कन्विंस समवन टू डू समथिंग। गेट में भी आप कन्विंस कर रहे हो किसी को काम करने के लिए। ठीक है, मेक में भी कन्विंस कर रहे थे और हैड में भी कन्विंस कर रहे थे। मेक में भी कन्विंस कर रहे थे और हैड में भी कन्विंस कर रहे थे। गेट में क्या है, आप पोलाइटली किसी से काम करवाएंगे। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टू ऐड हो जाएगा आपका और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वो वैसे की वैसी रहेगी, बस यहाँ टू ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा। देखो, सब्जेक्ट आस्क और कन्विंस समवन पोलाइटली टू डू समथिंग। जो सब्जेक्ट है मीन्स जो डूअर है सेंटेंस का, वो किसी दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पोलाइटली कर रहे हैं। अभी मेक हमने पढ़ा था जिसमें आप फोर्सफुली काम करवाते हैं। हैड आप बस किसी से कह रहे थे और सामने वाला इंसान आपका काम कर रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पोलाइटली कहना है। ठीक है, तो पोलाइटली हमने कहा, जैसे कि आप देखो, आई गॉट माई, डबल हो गया ये, इसको रख कर दो। आई गॉट माई ब्रदर टू हेल्प मी विद होमवर्क। अब मान लीजिए आपको किसी से मदद चाहिए, तो क्या आप उसे चिल्ला के कहोगे, फोर्सफुली कहोगे? नहीं, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपने भाई से अपना होमवर्क करवाया, तो ऑफ कोर्स मैंने भाई से पोलाइटली कहा होगा तभी उसने किया, अदरवाइज नहीं करता। तो आई गेट की जगह गॉट हो गया क्योंकि पास्ट में काम करवाया यानी काम हो गया है। आई गॉट माई ब्रदर टू हेल्प मी विद होमवर्क। मैंने अपने भाई से होमवर्क करने में मदद ली, तो ये पास्ट की बात हो गई, इसलिए हमने गॉट लगाया। ठीक है, दूसरा देखें, शी गॉट द डॉक्टर टू चेक हर रिपोर्ट। उसने डॉक्टर से रिपोर्ट चेक करवाई। अब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो उनको फोर्सफुली कहोगे मेरी रिपोर्ट चेक करो, करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप उनसे पोलाइटली कहोगे सर मेरी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, तो वो पोलाइटली आप कहोगे तो वो चेक करेंगे। वही काम यहाँ करना है, काम आपको दूसरे से करवाना है बट पोलाइटली। शी गॉट द डॉक्टर टू चेक हर रिपोर्ट। अब ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस पढ़े हैं हर जगह जो वर्ब है हमारी वो पास्ट में यूज हुई है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे है लेट। लेट का क्या यूज है? लेट बहुत सिंपल सा है, आप किसी से काम नहीं करवा रहे हैं, आप किसी को अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए।
अलाउ समवन टू डू समथिंग। देखो, सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब कुछ वही है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अलाउ कर रहे हो समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के अलाउ कर रहे हो। यहाँ पे क्या था, आप कन्विंस कर रहे थे किसी को काम करने के लिए। कैसे कन्विंस कर रहे थे, पोलाइटली कर रहे थे। यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो किसी को काम करने के लिए, देखो कैसे, मीनिंग वही है, शोज परमिशन या फिर अलाउंस, किसी से परमिशन ले रहे हो या फिर किसी ने आपको अलाउ कर दिया काम करने। एग्जाम्पल देखिए, माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट विद माई फ्रेंड्स। यहाँ पे लेट, आपको लेट ही मिलेगा, बाकी हर जगह चेंज होके मिला है, आपने देखा सब जगह सेकेंड फॉर्म मिली है। लेट 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 तीनों फॉर्म लेट ही होती है, इसलिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। लेट का लेट ही आप रहने दीजिए। माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट विद माई फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने दिया, तो पेरेंट्स ने जाने दिया, पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया कि आप चले जाओ, तो लेट लग गया। माई टीचर लेट द स्टूडेंट, माई टीचर नहीं है सॉरी, द टीचर लेट द स्टूडेंट लीव अर्ली, टीचर ने बच्चों को जल्दी जाने के अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे पेरेंट्स ने अलाउ किया, यहाँ टीचर ने अलाउ किया। बिना टीचर की परमिशन के वो जल्दी नहीं चले जाते, फोर्सफुली टीचर ने उन्हें जल्दी नहीं भेजा। टीचर ने ऐसा नहीं कि कहा कि जाओ, टीचर ने उन्हें अलाउ किया कि जाओ, तो टीचर ने अलाउ किया स्टूडेंट्स को जल्दी जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे लेट लगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास लास्ट बचता है हेल्प, उसको कर लें, देन हम जाते हैं हमारी बुक एक्सरसाइज। लास्ट बुक जो हमारे पास बचती है वो है हेल्प। हेल्प में क्या है आपको पता है, मीनिंग है असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने में मदद करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे वर्ब लग रही है, हेल्प हो गया, पॉजिटिव वर्ब वही, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मीनिंग देख लेते हैं, टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शी हेल्प मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने मेरी मदद की किस चीज में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो बात बता रहे हैं, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि उसने मेरी मदद की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो ऑफकोर्स उसने की होगी तब तो मैं बता रही हूँ। तो बात उसने पास्ट में करी, मदद पास्ट में मदद करी, तो हमारा जो पॉजिटिव वर्ब आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, पास्ट टेंस में, यानी V2 आ रहा है। शी हेल्प्ड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपको एक चीज का हमेशा याद रखना है कि जब आप पॉजिटिव वर्ब सॉल्व कर रहे हो, तो जब वर्ब फिल करें तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा। इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट, यू हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मेजरली आपको पास्ट में ही मिलेगा, और आपको सेकेंड फॉर्म के साथ ही जाना है। अभी आपकी बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी तो वहां पे भी देखिएगा, आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको पास्ट टेंस ही मिलेगा। शी हेल्प मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करी। उसने खुद नहीं सॉल्व किया, उसने मेरी मदद करी, करवाया मुझसे ही है, खुद से नहीं किया है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट फॉर्म मिलेगी नहीं, बट मेजरली, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मेजरली आपको सेकेंड फॉर्म मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर आपको सेंटेंस पास्ट में मिलेगा। अब देखिए, ही हेल्प हिज मदर टू कुक डिनर। हेल्प नहीं, यहाँ पे हेल्प भी होगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि ये बात भी ना पास्ट की, तो बता रहे हो उसने अपनी मम्मी की मदद करी है, तो करी होगी मदद, तब तो आप बता रहे हो। ही हेल्प हिज मदर टू कुक डिनर, यहाँ पे भी बात पास्ट की करी जा रही है, उसने हेल्प करी अपनी मदर की डिनर बनाने में। तो आप देख रहे हो हर जगह आपको पास्ट टेंस ही मिल रहा है, बिकॉज द सेंटेंस इज ऑलरेडी इन पास्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप सेंटेंस में फिल कर रहे हो पॉजिटिव वर्ब ना, तो आपको सिंपली वर्ब ही उठा के नहीं रख देनी है, देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है। जैसे मेक है तो मेड फिल करिए, हैज है, हैज हैव वाला सेंटेंस है, और आप सेंटेंस देख रहे हो पास्ट में है तो आप हैड फिल करिए। गेट है तो गॉट फिल करिए, और लेट है तो लेट का लेट ही होगा, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फिर हमारा हेल्प है तो हमारी सेकेंड फॉर्म हेल्प हो जाएगी, आप उसे फिल करोगे। नाउ लेट्स मूव टू द बुक एक्सरसाइज। Alright guys, now it's time to solve your book exercise. बुक एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए। थोड़ा अच्छा ये है कि आपको ना हेल्प बॉक्स दिया है, तो आपको समझने की ज्यादा नीड ही नहीं। स्टिल मैं आपको समझाऊंगी दैट इज द सेंटेंस इन प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आप फटाफट से वहां से फिल कर लोगे। बट आपको अगर ये हेल्प बॉक्स ना दिया जाए तब भी आप कर पाओ, इसलिए मैं आपको सेंटेंस जरूर बताऊंगी कि प्रेजेंट में या पास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला, आई विल डैश माई असिस्टेंट पास द इंफॉर्मेशन। मैं अपने
जो असिस्टेंट है उससे कहूंगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैक्स करे। अब असिस्टेंट से आप अपने काम करवाएंगे तो असिस्टेंट से आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ना ही आप उसे फोर्स करें, बिकॉज यू आर पेइंग हर, आप उसे पे कर रहे हो मनी, तो आप सिर्फ उसे कह दोगे ना तब भी वो आपका काम कर देगा। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो गेट है, एक है हैव। गेट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, और हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम सिंपली कह देते हैं। तो पहले तो मैं ये पहचानूं कि सेंटेंस पास्ट में या प्रेजेंट में है। तो मैंने देखा विल लिखा है, पास्ट का तो सेंटेंस है नहीं, इन फ्यूचर ये होगा, मैं उससे काम करवाऊंगा, अभी करवाया तो है नहीं, तो पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहा है। दैट्स व्हाई आप यहाँ सिंपली हैव उठा के लिख दोगे। हैव इसलिए लिखोगे क्योंकि पोलाइटली तो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, आप सिंपली उसे कह रहे हो ना, और कहने के लिए आप हैव, हैज और हैड का यूज करते हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई यूज करेगा अपने साथ हैव को। अगर यहाँ पे शी या फिर ही होता तो हम हैज फिल करते, बट यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई अपने साथ हैव को कैरी करता है, तो आई विल हैव माई असिस्टेंट फैक्स द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या फिल कर देंगे, हैव फिल कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। सेकेंड पे आइए, हाउ कैन टीचर्स देयर स्टूडेंट टू रीड मोर। अब ये प्रॉब्लम ये है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कह रहा है कि टीचर्स अपने बच्चों को कैसे कन्विंस करें कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। तो सेंटेंस वांट टू से दिस, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि टीचर अपने बच्चों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ मिला कैन, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे टीचर बच्चों को कन्विंस करें। कैन मतलब होता है सकना, कोई काम कर सकना, कोई काम होने की पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो पास्ट में तो जा नहीं रहा, इसीलिए हमें यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स मिला है वो प्रेजेंट में मिला है। अब हमसे कह रहा है कि टीचर्स जो है वो कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करें, या फिर कैसे अपने बच्चों को ऐसा कन्विंस कर लें कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था, टीचर्स का रोल हर फील्ड में आएगा, बट कन्विंस तभी आप किसी को कर सकते हो जब आप उससे पोलाइटली बात करो, अदरवाइज कोई कन्विंस होने वाला नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो आपका खुद का बेटा हो। तो यहाँ पे हमने पोलाइटनेस के लिए पढ़ा था कि गेट यूज होगा, तो आप फिल कर दीजिए गेट। सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ पे सिंपली गेट फिल कर रहे हैं, पास्ट में होता तो गॉट फिल कर देते हैं। बट सेंटेंस पॉजिटिव मैंने आपको बताया कैन मिला, यहाँ पे देखो विल मिला, इसलिए आपको पता चल गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, शी विल डैश हर फोन रिपेयर टुमारो। अब वो क्या करेगी ना, कल कैसे भी करके समहाउ मैनेज करेगी कि उसका फोन जो है वो रिपेयर हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक है गेट एक है मेड। अब हम कह रहे हैं अगर हम मेक का यूज करेंगे तो आप बताओ क्या आप फोर्सफुली फोन को रिपेयर करवा लोगे, नहीं, आप समहाउ मैनेज करोगे कि आपका फोन जो है वो रिपेयर हो जाए। तो आप जाओगे गेट के साथ, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए शी विल गेट हर फोन रिपेयर टुमारो। और विल से भी पता चल रहा है, टुमारो से भी पता चल रहा है दैट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट, मैं ये काम कल करवा लूंगी, अभी तो करवाया है नहीं, इसलिए ये प्रेजेंट की बात चल रही है यहाँ पे। अब आगे आइए फोर्थ नंबर पे, प्रतीक डज नॉट लाइक सूप। प्रतीक को सूप पसंद नहीं है, बट हिज फ्रेंड्स डैश हिम टू ट्राई इट एट अ थाई रेस्टोरेंट। जो प्रतीक है, कोई बच्चा है प्रतीक, उसे सूप पसंद नहीं है, सूप होता है ना एक डिश होती है, अब उसे पसंद नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने मेक श्योर किया कि वो जो है थाई रेस्टोरेंट में सूप को ट्राई करे। तो अब यहाँ पे उसको पसंद नहीं है, मान लो आपको कोई चीज पसंद नहीं, मैं कहूँ कि आप खा लो, तो मैं आपको फोर्स ही तो कर रही हूँ ना खाने के लिए, आप अपनी मर्जी से नहीं खाओगे, जब आपको चीज पसंद ही नहीं तो अपनी मर्जी से खाओगे कैसे। तो प्रतीक डज नॉट लाइक सूप, प्रतीक को सूप पसंद है नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड्स ट्राई कर रहे हैं कि वो क्या करें, मेड हिम, उसके फ्रेंड्स ट्राई कर रहे हैं कि वो क्या कर ले, थाई रेस्टोरेंट में सूप जो है वो ट्राई करे। देखो यहाँ पे डज नॉट लगा है, मतलब प्रेजेंट की बात करें, प्रतीक को सूप पीना पसंद नहीं है, लेकिन आगे बढ़िए, बट हिज फ्रेंड्स मेड हिम टू ट्राई इट एट अ थाई रेस्टोरेंट। अब थाई रेस्टोरेंट वो और उसके फ्रेंड्स गए होंगे, पास्ट की बात है, गए होंगे वहां पे, उसने उनके फ्रेंड्स ने उसे फोर्स किया होगा, तो ये बात पास्ट की है, इस वजह से यहाँ पे हमें दोनों जो है दिए गए हैं, हमें मेड फिल करना है, मेक नहीं दिया गया हमें, इसी वजह से नहीं दिया गया क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना पास्ट की बात कर रहा है, फ्रेंड्स ने उसको फोर्स किया होगा ना, वही बात तो यहाँ कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है, माई ब्रदर डैश मी वॉच एवरी एपिसोड ऑफ हिज फेवरेट शो। भाई मेरे भाई का फेवरेट शो है, मेरा तो है नहीं, लेकिन वो मेक श्योर कर रहा है कि मैं हर एपिसोड देखूं, तो वो मुझे फोर्स ही तो कर रहा है, फोर्सफुली वो मुझे दिखा रहा है
ऐसा तो नहीं उसने कहा मैं जाके बैठ गई देखने, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों देखूंगी। अब मेरे भाई जो है उसका फेवरेट शो है, लेकिन वो मेक श्योर कर रहा है कि मैं उसके साथ बैठ के देखूं, तो वो मुझे फोर्स कर रहा है। ही मेड मी टू वॉच एवरी एपिसोड ऑफ हिज फेवरेट शो। ऑलराइट, यहाँ पे हैड नहीं, उसे कहा और मैं देखने नहीं चली गई। या तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा या तो मुझसे फोर्सफुली दिखवाएगा, लेकिन सिंपली वो कहेगा तो मैं जाऊंगी नहीं। तो मेड हो गया, हैड दो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम मेड के साथ चले जाएंगे। फिर है 6 नंबर, हैव यू डैश योर ब्लड प्रेशर चेक रिसेंटली। क्या तुमने अपना ब्लड प्रेशर जल्दी ही चेक करवाया है? तो देखो यहाँ पे भी चेक करवाया, यानी करवाया होगा तभी तो बात हो रही है, यहाँ भी पास्ट की बात कर रही है। तो हमारे पास हैड और मेड दो हैं। तो आप ये बताओ, ब्लड प्रेशर आप चेक करवाने के लिए किसी से पूछोगे तो सिंपली है तो पूछोगे, किसी को फोर्स थोड़ी ना करोगे कि बताओ बताओ तुमने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया नहीं करवाया। नहीं, आप सिंपली पूछ लोगे कि क्या तुमने जल्दी ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है? अगर चेक करवाया तो ठीक, नहीं करवाया तो ठीक। आप उसको ऐसा तो नहीं उसको फोर्स करने लगोगे। वही चीजें यहाँ पे है जो मैंने फिल नहीं करी, इसमें कर देती हूँ। मेड है इसमें और इसमें है हैड। तो इस तरीके से हमारी बुक एक्सरसाइज भी कवर होती है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।